हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सामाजिक विज्ञान के इस बेहतरीन क्लास में। मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का टीचर और मेरा नाम है योगेंद्र। कैसे आप सभी, क्या हाल चाल है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का। उम्मीद हम यही कर रहे हैं आप बहुत बेहतर ढंग से अपने पढ़ाई लिखाई का कार्य कर रहे होंगे। बेटा आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, भूगोल का भारत स्थिति और आकार। भारत की स्थिति कहाँ पर है विश्व में, और साथ में इसका विस्तार कितना है यानी आकार कितना है, इस बात को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ आपको जो है भूले बिसरे जो गीत हैं उसका याद भी दिलाने वाली है ये क्लास, जो आप 6th क्लास में थोड़ा सा मिस किए होंगे, तो थोड़ा सा पार्ट इसमें इंक्लूड है, उस पर भी बात करेंगे। तो आज की क्लास जब इतनी इंपॉर्टेंट है बेटा, तो आपको करना क्या है, आपको फटाफट इस क्लास की लिंक को अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर देंगे, जिससे जो है आपके दोस्त फटाफट जो है क्लास ज्वाइन कर लें। फिर क्लास को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। जितना जल्दी दो काम लाइक एंड शेयर कर दोगे, उतना जल्दी ही जो है हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी और हम फटाफट जो है इस क्लास के डिटेल एनालिसिस की तरफ बढ़ते चलेंगे। एक काम क्या, लाइक एंड शेयर फटाफट कर दो, फिर क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अपने भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भारत के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, तो भारत के नागरिक होने के नाते जो है आपको जानना बहुत जरूरी है कि भारत की स्थिति कहां पर है, साथ में जो है इसका विस्तार कितना है, और आपके पास पड़ोस में बहुत सारी गतिविधियां होती हैं कि भैया रैपिडो पे जो है फटाफट जो है ऑटो को बुक कर लो। रैपिडो आप खड़े रहते हो, पता नहीं, उसको पता नहीं होता है, और रूट जो है देख करके चला आता है मैप पे। तो ये आखिर कैसे आ जाते हैं, इसी कारण को जो है थोड़ा सा हम यहां पर चर्चा करेंगे, इस बात को भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फटाफट एक बार जो बच्चे अभी भी लाइक एंड शेयर नहीं किए कर लो बेटा, जल्दी से कर लो, तो क्लास को आगे बढ़ा देते हैं। चलो चलते हैं भारत की, अपने प्यारे भारत के बारे में थोड़ा सा बेटा पढ़ लेते हैं। पहला कि भारत विश्व की संस्कृतियों में से एक है, यानी आप देखोगे भारत की जो संस्कृति है विश्व की संस्कृतियों में एक अनोखी संस्कृति के रूप में देखा जाता है। इसीलिए तो कहते हैं मेरा भारत महान। और साथ में अगर हम देखें कि 5 दशकों से भारत में जो है सामाजिक और आर्थिक विकास में बहुमुखी विकास हुआ है, चतुर्मुखी विकास हुआ है। कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो हम जो है कल की अपेक्षा आज जो है हम उसमें जो है क्या उन्नति देखने को पा रहे हैं। कि भाई पहले जो है हम जानते हैं कि आज के लगभग जो है 6 दशक पहले यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं, एजुकेशन का जो है व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं होता था, लेकिन आज शिक्षा की इतना बेहतर व्यवस्था है कि आपके घर तक हम पहुंच जा रहे हैं, हम आपके घर तक पहुंच जा रहे हैं। हमारे, या आप कह सकते हो जो प्राचीन काल में व्यवस्था थी, क्या था कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु के घर पर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए छात्र को। लेकिन दिन बदल गया है, दिन बदल गया है कि गुरु आपके जो है फोन में आकर के पढ़ा रहे हैं, और आप जो है बिना किसी डरे दबाव के आप अपने घर में जो है रिलैक्स होकर के पढ़ रहे हैं। तो शिक्षण पद्धति भी बदल गई है ना। तो आप देखोगे कि हम जो है लगभग 5 दशकों से भारत जो है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में विकास के पथ पर अग्रसर होता चला जा रहा है। अगर हम बात करें कृषि की बात कर लें, उद्योग तकनीकी, यहां पर इसका सर्वांगीण विकास हुआ है, यानी आर्थिक क्षेत्र में भी देखेंगे तो इसका सर्वांगीण विकास हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है। और अगर हम बात करें भारत का इतिहास विश्व के इतिहास में जो है महत्वपूर्ण योगदान रखता है, क्योंकि भारत हमेशा ही जो है विश्व से हमेशा रिलेट करता है। क्योंकि आप जानते हो ना, विश्व के कई सारी शक्तियां भारत में आई, और अभी भी अगर विश्व में कोई भी हलचल हो रहा होता है तो वहां पर भारत जरूर जो है अपना योगदान देता है। चाहे जो है कहीं भूकंप आया हो, चाहे बाढ़ आया हो,
कुछ भी कोई भी प्राकृतिक आपदा आई हो तो सबसे पहले राहत देने का कार्य कोई करता है तो अपना भारत है। इसलिए भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति विश्व में जो है अनोखी है। तो भारत की स्थिति विश्व में कहां है, इस बात को हम पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, विश्व की यानी विश्व में स्थिति कहां पर है, कोई वस्तु कहां पर है, इसके लिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? पहला काम होना चाहिए हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। किसका? दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले दिशा को पढ़ेंगे। कितने प्रकार की दिशाएं होती हैं बेटा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यही तो जानते हो। तो दिशाओं को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर जी अगर कोई मैप होगा, कुछ चित्र हमें देखना होगा या कहीं पर खड़े होंगे तो कैसे पता चलेगा कि राम हमसे जो है किस दिशा में है और जो है श्याम हमसे किस दिशा में बैठे हैं? तो सबसे पहला काम दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो जान पाएंगे। अगर वस्तु ए है, ए वस्तु बी है तो पता ए वस्तु सी है, ए वस्तु डी है। अगर हम पूछ ले कि बताओ वस्तु डी ए के किस तरफ है, तो आपको तो पता होना चाहिए। जब तक दिशा के बारे में नहीं पता होगा आप बता नहीं सकते हो। तो जिसको पता है वो भी समझ ले, और जिसको नहीं पता है तो आपको डरना नहीं है। आपको जो है सारी चीजों का दीदार हम कराने वाले हैं, एक छोटे छोटे से लेकर के बड़ा बड़ा जो भी जो है एनालिसिस होगा करेंगे। छोटा छोटा जो बात, छोटी छोटी बातें होंगी उसका भी जिक्र करेंगे, उससे आप अछूते नहीं रहोगे। तो ऊपर देखोगे, ऊपर की तरफ कहीं पर आप खड़े हो, ऊपर की दिशा जो होगी उत्तर का होगा। क्या? उत्तर का होगा, उत्तर दिशा होगा। नीचे जो है दक्षिण होगा। चलो सर जी ऊपर नीचे तो हो गया, काम बन गया। अब बताओ क्या करना है? तो आपको कुछ नहीं करना। जहां आप सामने खड़े हो, आपका जो दाहिना होगा, आपका जो दाहिना होगा वो आपका जो है क्या होगा? पूर्व होगा। ध्यान से रख, ध्यान से कि दाहिना हाथ पूर्व दिशा को डिनोट करेगा। तो ये हो गया भैया पूर्व दिशा, और ये हो गया पश्चिम, क्योंकि एक ही बचा था, ये हो गया पश्चिम। अब बताओ कोई सीधी सीधी वस्तु रखी है तो मामला बन जाएगा भैया उत्तर दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, पूर्व दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। लेकिन अगर यहां पर कोई वस्तु हो गई तो क्या करोगे आप? तब तो गड़बड़ हो गया। इसके लिए क्या करेंगे? चलो एक लाइन और खींच दो, एक लाइन और खींच दो। लो एक लाइन और खींच देते हैं। एक दिशा, आप देखो ये दिशा किससे डिनोट कर रही है कि भैया ये उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो इसको कर देंगे कि ये उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात है। जब तक ये नहीं पता होगा मामला नहीं बन पाएगा। तो आप अगर आप जानते भी हो ना तो उसको जो है क्या करना है, एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, ये जो है दक्षिण पश्चिम का है तो कहेंगे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। इसका काम अभी आएगा। इसको खींच लो एक लाइन बेटा, एक किसको खींच लेंगे? उत्तर पश्चिम। लो भाई उत्तर पश्चिम, और जो है ये हो गया द पूर्व, दक्षिण पूर्व। क्या? दक्षिण पूर्व। यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक हमें लगता है हमारे प्यारे बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक है, मामला बन गया ना। अब चलते हैं कहां पर? अब चलते हैं अपने भारत को ढूंढेंगे। कहां हो भारत? भारत कहां है? तो भारत कहां है? तो आप देखते हो भारत कहां है भाई? भारत है पृथ्वी पर। कहां पर है? इसी पृथ्वी पर भारत जो है। तो भारत को आप बेटा देखते हो कि यहां है। अब भारत को देखने के लिए कैसे पता चलेगा कि किस दिशा में है, कहां पर है? इसके लिए हम थोड़ा सा जो है कुछ काल्पनिक रेखाओं को खींचते हैं, ग्लोब पर काल्पनिक रेखाओं को खींचते हैं। ठीक है,
चलो, दो काल्पनिक रेखाएं हैं, उनको थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे कि भारत जो है किस दिशा में है। ठीक है, सबसे पहले एक काल्पनिक जो है हम बना दिए, क्या, वृत्त बना दिए, काल्पनिक वृत्त बना दिए, या आप कह सकते हो कि हम जो है ये बना दिए, क्या बन गया हमारा प्लैनेट ये है पृथ्वी। ठीक है, ये पृथ्वी है, आप देख रहे हो। ठीक है, अब देखेंगे बेटा कि इस पृथ्वी को अगर हम बीच से, क्या, बीच से अगर हम जो है क्या कर दें, काट दें, गेंद की तरह काट दें, तो आपका ये पृथ्वी कुछ ऐसे हो जाएगा। बताओ, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, अभी हमने आपको बताया ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। तो एक क्योंकि गोला था, गोले का आधा गोलार्ध हो गया, इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, अब इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और जो रेखा काटती है दोनों को बराबर, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और जो है दक्षिणी गोलार्ध, इसको हम मान लेते हैं ये भैया 0 डिग्री अक्षांश है। क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, और इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि ये भूमि के मध्य यानी दोनों के बीचों बीच में है, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसी को जो है विषुवत रेखा कहते हैं। क्या, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा भी इसी को कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और आप जो देखोगे कि जो लाइन काट रही है इसको दो पार्ट में डिवीजन कर रही है, उसको 0 अक्षांश कहेंगे, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। आ जाओ, अब हम देखते हैं कि ये जो है रेखा, ऐसे मान लेते हैं कि भैया हमने बात कर लिया यह 0 अक्षांश, क्या 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, अब 0 अंश जो अक्षांश है ये जो है अगर हम केंद्रीय बिंदु ये मान लें तो इसके 1-1 डिग्री पर जो है ये सर्कल बना हुआ दिखाई देगा। ये आपको अक्षांश ऐसे कुछ दिखाई देगा, ऐसे। आपने जब यहां पर देखा था तो आपने देखा ना ये 0 अक्षांश है। क्या 0 डिग्री अक्षांश क्या है, एक सर्कल में है। क्या, एक सर्कल में है, तो इस तरह दिखाई देता है। तो अगर इसको केंद्रीय बिंदु मान लें तो भाई 1 डिग्री पर जो अक्षांश होगा कुछ ऐसे होगा, ये 2 डिग्री पे होगा कुछ ऐसे होगा, 3 डिग्री पे होगा कुछ ऐसे होगा। ऐसे आप देखोगे कि आपका ये 90 डिग्री पर जो है अक्षांश कुछ बिंदु के रूप में दिखाई देगा, क्योंकि यहां से भी जो है अगर हम 89 बोलें तो कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं कि ये कुछ ऐसे सर्कल होगा और 1-1 डिग्री पर जो है ये सर्कल खींची जा रहे हैं। 1-1 डिग्री पर एक सर्कल खींचिए। देखो यहां से प्रश्न बनते हैं, आज से प्रश्न पूछा जाएगा तो उसी प्रश्न का उत्तर यहां पर मिलेगा। क्या से पूछा जाएगा कि इंडिया का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में 30 डिग्री है, तो आप बताओ कि जो है उत्तर से दक्षिण और की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम जो है कम दिखाई देता है, क्यों? ठीक है, इसी बात का उत्तर यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, तो ए जो है 90 डिग्री पर पहुंच गया तो कितने, 1 डिग्री, 2 डिग्री,
3 डिग्री, तो इसका मतलब है 90 अक्षांश जो है किसमें है, नॉर्थ साइड है। और ऐसे ही जो है आप देखोगे कि 90 आपके जो है कहां पर हैं, ये साउथ साइड है। ठीक है, तो 90 यहां पर और 90 यहां पर। तो अगर हम पूछें कि कुल अक्षांश कितने हैं, कुल अक्षांश कितने हैं, तो आपके मन में बात आएगी सर जी 90 नॉर्दर्न में है, 90 जो है उत्तरी गोलार्ध में है और 90 दक्षिण गोलार्ध में है और एक 0 डिग्री है। तो कुल अगर हम बात करें अक्षांश कितने हैं, अक्षांश कितने हैं, तो कहेंगे कि 90 90 180 और एक 181 अक्षांश है। अक्षांश की बात है, अक्षांश की बात है। लेकिन अगर हम बात करें कि अक्षांश रेखा कितनी है, अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखा कितनी है, तो बात करोगे ये जो है रेखा नहीं, ये 2 बिंदु हैं, ये बिंदु हैं, ये बिंदु हैं। तो अगर कुल अक्षांश 181 है तो 2 बिंदु हैं, रेखा नहीं है। तो 2 घटा दो बेटा, कितना आ गया, तो 179 अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है। और 2 ध्रुव हैं, 2 बिंदु नुमा है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक है, समझ में आई बात। दूसरी बात यह होता है कि यहां पर अक्षांश से अक्षांश के बीच की दूरी, अक्षांश से अक्षांश के बीच की दूरी समान होती है। यानी एक अक्षांश दूसरे अक्षांश के समांतर होता है। समांतर का मतलब है दोनों के बीच में अंतर सेम होता है, दोनों के बीच में अंतर सेम होता है, समान होता है। ठीक है, समान होता है। अगर हम बात करें कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश समांतर होता है और बीच की जो दूरी होती है, बीच की दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर का होता है। क्या, 111 किलोमीटर की दूरी पर होता है। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो, हमने आपसे बताया कि ये भैया 0 अंश डिग्री है। अगर हम बात कर लें 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, यहां पर हम बात कर लें 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, ये साउथ में है, ए साउथ में है, ए नॉर्थ में है, ए नॉर्थ में है। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें आप यहां हो, आप यहां हो और हम यहां हैं, क्या है, हम यहां हैं, तो हमारे आपके बीच का अंतर कितना है, दूरी कितनी है, कैसे मापोगे, कैसे मापोगे। तो आप कहोगे सर जी एक अंश से दूसरे अंश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है, तो हमारे आपके बीच का जो अंतर है कितना है, कितना है, 20 है। अब 20 से 111 में गुणा कर देंगे, आप दूरी निकाल सकते हो, दूरी निकाल सकते हो। कैसे, अगर हम ऐसे मैप मान लें, लो ये 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। हम यहां पर बैठे, आप यहां पर बैठे, बताओ यहां से यहां 111, यहां से 111, यहां से यहां तक 100, कितना, 1 2 3, तो कितना हो गया, 3 अक्षांश के बाद आप हो तो 3 गुणे 111 बराबर लगभग 333 किलोमीटर की दूरी पर आप बैठे हो। ठीक है, इस तरह से जो है आप अक्षांशी दूरी निकाल सकते हो। अक्षांश से बीच का अक्षांश की दूरी जो है समान होती है। दूसरी बात आपको दिख रहा होगा कि आप गेंद लिए हो तो यहां पर आप देखोगे ये सर्कल बड़ा दिखाई देगा,
ये सर्कल बड़ा होगा। जैसे जैसे सर्कल जो है ध्रुव के पास जाता है, ध्रुवों के पास जाता है, चाहे साउथ पोल हो चाहे जो है नॉर्थ पोल हो, तो आप देखोगे इनकी दूरी जो है क्या घटती जाती है और अंततः जो है वो बिंदु का रूप ले लेती है। किसका? बिंदु का रूप ले लेती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर जो दूरी होगी इसका ये ज्यादा होगा और यहां पर कम होगा। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, ये जो है 3 चीजों को पढ़ना है। पहला तापमान, ये तापमान बताता है। जैसे जैसे आप देखोगे ये ध्रुव की तरफ घटता जाएगा वैसे वैसे आप देखोगे, जैसे देखो यहां पर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो जैसे जैसे हम ध्रुवों के तरफ जाएंगे टेम्परेचर जो है तापमान घटता चला जाता है, घटता चला जाता है। इसका कारण क्या है, तो इसके कारण को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर हम मान लें हमारी पृथ्वी है, क्या हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री और ये जो है साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और पृथ्वी हमारी जो है कितनी डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है। ठीक है, तो साथ में अगर हम बात करें तो ये रोटेट कैसे होती है पृथ्वी, हमेशा पश्चिम से पूर्व की दिशा में, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, घूमती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। कैसे? ऐसे ऐसे घूमती है, देखो ऐसे घूमती है। ठीक है, यहां पर हम आपको बता देते हैं, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। चलो, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। अगर हम यहां पर जो है सन को ले लें, किसको? सूर्य भगवान को ले लेते हैं, यहां पर सूर्य भगवान को ले लेते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि पृथ्वी जो है कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। अब जो है अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, भाई यहाँ से सूर्य की किरणें निकल रही हैं, सूर्य की किरणें निकल रही हैं, सूर्य की किरणें निकल रही हैं। अब यहाँ तक तो सीधी पड़ेंगी बेटा, सीधी पड़ेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे इस तरफ ऐसे तिरछी होती जाएंगी, तिरछी होती जाएंगी ना। तो आप बताओ, सूर्य की किरणें सुबह शाम तिरछी होती हैं तो तापमान ज्यादा होता है या कम? दोपहर को सीधी पड़ती हैं तो तापमान कम होता है या ज्यादा? तो आप कहेंगे सर दोपहर को बहुत गर्मी लगती है, तो जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उस क्षेत्र में जो है क्या होगा, तापमान ज्यादा होगा। तो आप देखोगे कि हमेशा पृथ्वी कैसे है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। लो, पश्चिम से पूर्व की तरफ हम घुमा रहे हैं, ये है भारत। अब आप देखोगे सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो सूर्य की किरण जो है पूर्व वालों को दिखाई देगा। देखो, अब देखो सुबह हो गई बाबू, उठ जाओ, उठ जाएंगे, धीरे 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 घूमेगा तो सूर्य जैसे जैसे ऐसे घूमेगा। अब देखो भारत में हो गया अंधेरा, भारत में अंधेरा हो गया। अब आ गया अफ्रीका, अफ्रीका के बाद जो है आपका उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका आ गया, प्रशांत सागर आ गया, साथ साथ फिर से आ गया जापान। क्या? जापान, पान नहीं बेटा, जापान है ना, जापान आ गया। इस तरह जो है रोटेट करती है पृथ्वी। तो आप देखते हो कि कहीं कहीं पर पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर सीधी किरणें पड़ती हैं। क्या? सीधी किरणें पड़ती हैं और ध्रुवों की तरफ जो है क्या करें, तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो जब तिरछी किरणें पड़ती हैं तो यहाँ की अपेक्षा इनका प्रभाव यहाँ पर कम होता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम बात करें कि एक अक्षांश से एक अक्षांश के बीच का जो ये दूरी होता है समान होता है, हमने आपको बताया। साथ में इसको क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं?
कटिबंध कहते हैं, इसलिए बहुत सारे कटिबंध हैं। उष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है, और दोनों के बीच का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध है। इससे पता चलता है कि कहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है, कहाँ पर मौसम लगभग समान रहता है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी होती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात करें तो इसका मतलब है, अगर इसको हम इक्वेटर मान लें, इसको क्या मान लें, 0 डिग्री अक्षांश मान लें, यहाँ पर सीधा पड़ेगा, सूर्य की किरणें क्या पड़ेगा, सीधा पड़ेगा। तो आप देखोगे ये दूरी, यह दूरी जो है ज़्यादा देर तक जो है सूर्य के सामने होगा, ज़्यादा देर तक सामने होगा इस सर्कल की अपेक्षा, इस सर्कल की अपेक्षा। भाई देखो ये थोड़ा सा घूम रही है, ये देखना बात को, ये देखो थोड़ा सा घूम रही ना, अभी ज़्यादा घूम जा रही है, ज़्यादा घूम रही है ना। तो इसके इस सर्कल की दूरी जो है, इस सर्कल की दूरी जो है, इस सर्कल की दूरी ज़्यादा है किसकी, इसकी अपेक्षा। तो यह ए जो है सूर्य के सामने ज़्यादा देर तक रहेगा इसकी अपेक्षा, ठीक है। यानी भूमध्य सागर के नज़दीक जितने भी अक्षांश वृत्त हैं, ये जो है ध्रुवों की अपेक्षा जो है सूर्य के पास ज़्यादा देर तक रहेंगे, सूर्य के सामने ज़्यादा देर तक रहेंगे, सूर्य का प्रकाश इन पर ज़्यादा देर तक पड़ेगा। क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया कि जैसे जैसे हम थोड़ा सा इसको घुमा रहे हैं, यहाँ पर ये वाला वृत्त और जल्दी जल्दी घूम रहा है, क्योंकि ये दूरी कम है, ये दूरी कम है, ये दूरी ज़्यादा है, ठीक है। अभी बात करेंगे जब वहाँ पर गुजरात, ठीक है, तब जो है इस बात को उठाएंगे। चलो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है देशांतर की, किसकी, देशांतर की। एक रेखा हमने, जो लेटी हुई रेखा हमने आपको बताया, ये लेटी हुई रेखा है, लैटिट्यूड है ना, ये लेटी हुई रेखा है, इसको हम पढ़ लिए। अब जो है खड़ी रेखा की चर्चा कर लेते हैं, खड़ी रेखा की चर्चा कर लेते हैं। चलो खड़ी रेखा की चर्चा भी हम इसी से करेंगे कि भाई ये पृथ्वी है, क्या है, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी को अगर कोई भी ग्लोब है बेटा, इसको मान लेते हैं बीच से, हम इसको क्या करेंगे, बीच से इसको तोड़ देंगे, बीच से क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ये घूम भी रही है, ये देखो ये है अफ्रीका, अफ्रीका है भाई, अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, हाँ ठीक है, ये अफ्रीका है। ये क्या है कि इसको तोड़ देते हैं, क्या करते हैं, काट देते हैं यहां से। इसको हमने क्या माना था, इसको हमने माना था ये जो है नॉर्थ पोल है, और ये जो है क्या है, साउथ पोल है। नॉर्थ और साउथ पोल से जो है काट दिए गेंद को। अब गेंद को काट देंगे तो होगा क्या कि ये 3D ना होकर के 2D हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसको हम मान लिए ये 0 अंश देशांतर है, 0 अंश देशांतर है, क्या है, 0 अंश देशांतर है। समझ में आई बात। इसको हम काट दिए और इसको मान लिए जो है ये 0 अंश देशांतर है, ठीक है, 0 अंश देशांतर है। इसको काटे कहां पर, हम कहां पर काटे हैं कि भैया ये 180 अंश, अच्छा ठीक है, 0 अंश देशांतर मान लिए बीच बीच का। अब यहां से एक एक अंश पर जो है क्या करेंगे, एक एक रेखा खींच लेंगे। तो आप देख रहे हो कि आप अगर इसको मानोगे कि इधर साइड क्या होगा, दाहिना हाथ है, क्या होगा, ये पूर्व होगा, क्या होगा, ये पूर्व दिशा होगा, ये पश्चिम दिशा होगा, क्या होगा, पश्चिम दिशा होगा। अभी यही जानेंगे कि भैया 0 अंश जिसको हमने प्राइम माना है, इसको प्राइम मान लिए, ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा मान लिए। यहां से इस दिशा पर पूर्व होगा और इस दिशा पर पश्चिम होगा। बात समझ में आई, पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। तो जब इसको यहां से बेटा काट दिए,
इसको हम क्या मान लिए, इसको हम मान लिए भैया ये जो है पश्चिमी गोलार्ध है। क्या है, पश्चिमी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध है। और इसको मान लिए पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध है। थोड़ा सा समझ लो बस, ये पश्चिमी गोलार्ध है और ये पूर्वी गोलार्ध है। ठीक है, इससे भी जो है ऐसे हम मैप बना लेते हैं, पश्चिमी गोलार्ध पूर्व गोलार्ध। हमने एक बीच बीच में मान लिया था, काटे थे, अलग कर दिए। अलग करने के पश्चात इसको हमने मान लिया ये 0 अंश और यहाँ से खींचे एक। अब कोई भी वृत्त होगा बेटा, कोई भी वृत्त होगा वो कितनी डिग्री का होता है, तो आप कहेंगे सर पूरा सर्कल होगा तो हम कह सकते हैं कि वो 360 डिग्री का होता है। कितना, 360 डिग्री का होता है। तो लगभग 180 हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं। कितना, 180 ईस्ट जा रहे हैं और 180 वेस्ट जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, 180 वेस्ट जा रहे हैं। अच्छा, जैसे ये है, अगर इस पे हम काट रहे हैं तो आप देखोगे जहां कटान बिंदु है ये दोनों एक ही होगा ना, तो ईस्ट यानी 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों एक ही होगा, क्योंकि एक ही जगह फाड़े थे, काटे थे, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो ये दोनों रेखा एक है, ये दोनों रेखा एक है, एक ही मान लेंगे। अगर हम मान लें इधर 180 और इधर 100 कितना, 89 मानेंगे ना, 80 तो मानेंगे नहीं। तो अगर हम पूरे देशांतर की चर्चा करेंगे तो पूरे देशांतर कितनी रेखाएं हो गई, तो आप कहेंगे 180 और 189। इधर अगर इसको बेस्ट मान ले, एक 0 अंश, तो कितनी हो गई, 180 और 189, 79 और 1 कितना हो गया, 180, 179 और 1 जोड़ देंगे तो लगभग 360 जो है देशांतर होगा, 360 देशांतर होगा। यानी ये जो पट लाइन है, ये वाली जो लाइन खींची जाएगी, ये जो लाइन खींची जाएगी कितनी बनेगी, कुल पूरी पृथ्वी पर 360। कितना, 360। कितना, 360। अब आप देखोगे कि इन जो देशांतर से देशांतर रेखा के बीच की दूरी है समान नहीं होती है, समान होती है। तो आप देखोगे भूमध्य सागर पर हम देख रहे हैं कि इसका जो विस्तार ज्यादा है, यानी 2 देशांतर के बीच में गैप जो है भूमध्य रेखा के पास बहुत ज्यादा है और ध्रुवों पर जाकर के मिल जाता है। अगर यहां पर इसकी दूरी आप देखोगे तो ज्यादा है और इसकी अपेक्षा कम है। इसकी अपेक्षा यहां की दूरी ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, बताओ। यहां से काला कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम देखेंगे कि 0 अंश अक्षांश है, ठीक है, यहां पर एक हम खींच लिए और यहां पर, तो आप देखोगे कि यहां ये जो रेखा खींचा गया है इसकी दूरी ज्यादा है इसकी अपेक्षा ज्यादा है। यानी जिस देश की सिचुएशन यहां पर होगा तो हम कहेंगे यहां पर अक्षांश का विस्तार ज्यादा है और यहां पर कम है, यहां पर कम है। इसी बात को थोड़ा सा हमें समझना है, इसी दोनों पार्ट को हमें समझाना था कि भाई अक्षांश से अक्षांश के बीच की दूरी समान होती है, लेकिन देशांतर से देशांतर के बीच की दूरी जो है भूमध्य रेखा की तरफ जो है ज्यादा होता है ध्रुवों की अपेक्षा। क्योंकि अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अगर हम इसको 0 अंश डिग्री मान लें तो यहां पर देशांतर के बीच की दूरी ज्यादा होगी, यहां पर कम होगी, यहां पर और 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 कम होगी, यहां पर जो है एकदम कम हो जाएगी, एकदम कम हो जाएगी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ध्रुवों पर जो है देशांतर रेखाएं जो है
मिल जाते हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार की दूरी नहीं होती है, लेकिन भूमध्य पे इसका विस्तार ज़्यादा होता है, इनके बीच की दूरी ज़्यादा होती है। ठीक, अब हम अगर बात करें कि अगर 360 है तो इसको हम क्या कहते हैं, 360 ये जो रेखा है, ये जो रेखाएं हैं क्या होता है, ये क्या करती हैं, पृथ्वी जो है कितने घंटे में घूमती है, पृथ्वी जो है, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, हाँ, ये हमारी पृथ्विया जो है ना भाग गई थोड़ा सा, ठीक है, ये घूम रही ना पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो ये पूरा जो है एक चक्कर अपने ध्रुवों पर कितने घंटे में घूमती है भाई, कितने घंटे में घूमती है, तो आप कहेंगे कि ये 360 डिग्री जो है कितने घंटे में, 24 घंटे में घूमती है, कितने, 24 घंटे में घूमती है, क्या कि 24 घंटे में यह 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, 360 और बटे 24 कर देते हैं तो लगभग कितना आ जाएगा, तो 1 घंटे में आ जाएगा आपका जो है कितना, 15 डिग्री, 1 घंटे में कितना घूमती है, 15 डिग्री, 1 घंटा में जब 15 डिग्री घूमती है तो बोलो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अगर हम बात कर लें कि भैया 60 मिनट में फिर कितना घूमेगी, तो बोले सर 1 घंटे में अगर 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है तो 1 घंटा में 60 मिनट होती है तो 15 डिग्री घूमेगी, कितना, 15 डिग्री घूमेगी। 1 मिनट में कितना घूमेगी, कितना, अगर जो है यहां पर थोड़ा सा उल्टा, 15 डिग्री जो है 60 मिनट में घूमती है, 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी, कितने मिनट में घूमेगी, तो 60 बटे 15 बराबर 1 डिग्री जो है 4 मिनट में घूमेगी, कितना, 1 डिग्री 4 मिनट में घूमेगी, यानी 1 डिग्री जो है पृथ्वी 4 मिनट में घूम जाती है ना, सही है, 1 डिग्री जो है 4 मिनट में घूम जाती है पृथ्वी, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। तो भारत का विस्तार कितना है, भारत का विस्तार बेटा लगभग 30 डिग्री है, तो कितने घंटे तक सूर्य जो है, यानी ये सूर्य कहीं कोई दिशा पे कितनी देर तक रहेगा। अगर हम बात करें कि भैया ये भारत है, भारत का जो है देशांतरी विस्तार कितना है, 30 डिग्री है, तो लगभग जो है आप देखोगे कि यहाँ पर सूर्य अगर 6 बजे उग रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर 2 घंटे बाद उगेंगे, कितना, 2 घंटे बाद उगेंगे, यानी 2 घंटे का अंतर आ जाएगा, ठीक है, 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। इसी बात को थोड़ा सा अब हम समझ लेते हैं, आ जाओ अब टॉपिक पे। अब हम देख लेते हैं भारत की स्थिति, किसकी, भारत की स्थिति। अब आप देखोगे बेटा यहां पर हमने आपको बताया था भैया ये जो है 0 मान लिए, 0 देशांतर है, क्या है, 0 देशांतर है। वैसे हमको यहीं से शुरू करना था, चैप्टर को कहां से शुरू करना था, यहीं से शुरू करना था, लेकिन हम जो है लगभग 40 मिनट आपको रिवाइज कराने के लिए बताए हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा अक्षांश देशांतर के बारे में, ठीक है। तो भारत की स्थिति अगर हम मान लें कि भैया ये 0 अंश देशांतर है और ये 0 अंश अक्षांश है, 0 अंश अक्षांश है, तो आप देखोगे कि इधर हमने आपको बताया था क्या होगा, ये पूर्व दिशा होगा और ये पश्चिम दिशा होगा, यही बात हुई थी, पश्चिम दिशा होगा, ये उत्तर
और ये दक्षिण। तो यहां अगर 0 0 है, यहां पर 0 0 है, अगर नीचे की तरफ जाएंगे हम तो क्या होगा, नीचे की तरफ कहेंगे तो फिर हम पता लगाएंगे, अगर 10 डिग्री हम चले गए तो हम कहेंगे 10 डिग्री साउथ गए। कितना, 10 डिग्री साउथ गए हैं। ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो क्या होगा कि भैया हम 10 डिग्री जो है नॉर्थ गए हैं। अगर इधर चले जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम 50 डिग्री चले गए हैं तो होगा क्या कि 50 डिग्री ईस्ट गए हैं। क्या है, ईस्ट गए हैं। अगर हम बात करें कि इधर हम चले गए तो 60 अगर डिग्री हम चले गए तो 60 डिग्री वेस्ट चले गए। ठीक है, इसको अगर हम 0 0 मान लिए, इसको 0 0 मान लिए, इधर जाएंगे पूर्व की तरफ उतना पूर्व क्षेत्र में जा रहे हैं, इधर जाएंगे तो पश्चिम क्षेत्र में जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे उत्तर क्षेत्र में जा रहे हैं, और नीचे जाएंगे तो दक्षिण क्षेत्र में जाएंगे। तो भारत की अगर स्थिति हम देखेंगे तो लगभग जो है यहीं पर है। कहां पर है, यहीं पर है। यहां पे है। तो अब अगर हम बात करें कि भारत आपको कहां पर दिख रहा है, किस गोलार्ध में दिख रहा है, तो अब आप कहेंगे सर जी ये जो है ना पूर्व में है ना उत्तर है, तो भारत की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। क्या, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। एक प्रश्न का आंसर आपको मिल गया कि भारत की स्थिति जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। कैसे पता चला, जब हम जो है इन काल्पनिक रेखाओं को बेहतर ढंग से पढ़ पाए हैं, जान पाए हैं, तब जो है हमें पता चला कि ये जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन, भारत। ठीक है, अब ग्लोब पर बात आ गई कहां पर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अब इसका थोड़ा सा हम देखेंगे भैया अक्षांशीय विस्तार कहां है। तो आप देखोगे कि 8 डिग्री, कितना, 8 डिग्री स्थलीय सीमा है बेटा। क्या, स्थलीय सीमा है। तो ये जो क्षेत्र है हमने आपको बताया था 0 0 करके, तो ये 8 डिग्री नॉर्थ है, 8 डिग्री 4 मिनट। एक बात और आप देख लो, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ये भी समझ लो आप, नहीं तो भ्रम में पड़ जाओगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहां से कितना 8 डिग्री चला है, यहां से कितना, ये 8 डिग्री चला है, 8 डिग्री और 4 मिनट जो है कहां चला है, उत्तर की तरफ चला है। कितना, उत्तर की तरफ चला है। कि जो ये पोर्शन है ये यहाँ 0 अक्षांश से भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर दिशा की तरफ है। क्या, उत्तर दिशा की तरफ है। और कहां तक विस्तार है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये 37 डिग्री 4 मिनट। कहां पर, ये जो है 37 डिग्री 6 मिनट, 6 मिनट। ठीक है, तो आप देखो ये कैसे, किस क्षेत्र में, किस दिशा में है, बताओ ये किस दिशा में है। तो देखो उत्तरी दिशा में है, तो हम क्या कहेंगे, इसका विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये अक्षांशीय विस्तार है। क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। अब देशांतरी विस्तार देख लो। देशांतरी विस्तार होगा तो कैसे होगा, यहां से देखो ऐसे ऐसे सर्कल क्या था, अक्षांशीय था। ऐसे ऐसे सर्कल क्या था, ऐसे ऐसे सर्कल क्या था, देशांतरी था। देशांतरी विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार देखेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट। बोलो इससे जो है किस तरफ है, पूर्व की तरफ है। क्या है, पूर्व की तरफ है। ईस्ट से लेकर के ये जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की तरफ है। कितना, पूर्व की तरफ है। यानी इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार 4 डिग्री
8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। और अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें कि पूर्व साइड है तो ये जो है लगभग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतरी से लेकर के 97 डिग्री 25 जो है मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो आप देखोगे कि मुख्य भाग का जो उत्तरी सीमा कितना है 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ है उत्तरी दिशा में, उत्तरी अक्षांश पर है। तो इस नाम को क्या किस नाम से जाना जाता है, ये लद्दाख पीओके में है तो इसको कहा जाता है इंदिरा कॉल। क्या कहा जाता है, इंदिरा कॉल है। अगर मुख्य भाग की दक्षिणी सीमा की बात करें, भूभाग की है, अभी हम जो है कहाँ पर अपने समुद्री विस्तार पर नहीं जा रहे हैं, भूभाग की है। तो आप देखोगे कन्याकुमारी तमिलनाडु में जो है इसका 8 डिग्री 4 मिनट का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भारत के दक्षिणी सीमा की बात करें, ये जो बात है अंडमान निकोबार, ये जो है कितना है 6 डिग्री 8 मिनट, कितना 6 डिग्री 8 मिनट पर हमारा जो है ये महासागरीय विस्तार है। इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किसके, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन हुआ है कि इंदिरा पॉइंट जो है जो हमारा था 2004 में भूकंप आया, सुनामी आया, क्या सुनामी आया 2004 में, और जो है वो जलमग्न हो गया। क्या जलमग्न हो, कौन सा, इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री 8 मिनट पर था। कहाँ पर, नॉर्दर्न में था, क्या नॉर्थ साइड है। एन का मतलब है उत्तरी दिशा। ठीक है, चलो आप चलते हैं, अब भाई चलते हैं आगे। और अगर हम बात करें ये कहां से विस्तार है, तो हमने आपको बताया 68 डिग्री 4 मिनट से है। तो इसको मुख्य भाग का जो पश्चिमी भाग है, भारत का पश्चिमी भाग है, देखो यहां पर ईस्ट लिखा है, क्या ईस्ट लिखा है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है 0 डिग्री देशांतर से जो है 68 डिग्री 6 मिनट पूर्व की तरफ है। किसकी सीमा, भारत का पश्चिमी सीमा। भारत का देखो, भारत का अगर बीच में ये पूर्वी सीमा है पश्चिमी सीमा है, ये पूर्वी सीमा है पश्चिमी सीमा है, लेकिन ये जो है 0 अंश देशांतर से लगभग 68 डिग्री 4 मिनट पूर्व की तरफ है। और कहां तक विस्तार है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की तरफ इसका विस्तार है। ये भारत का पूर्वी सीमा है। पूर्वी सीमा को कीबिथु पर है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमी सीमा गुहार मोती है जो कि गुजरात में है। ठीक है, ये भारत का थोड़ा सा विस्तार क्या हो गया, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। समझ में आई बात, चलो अब बढ़ते हैं कि भारत में से जो है ये ध्यान दो, अभी हम बात कर रहे थे 0 अंश डिग्री को, क्या भूमध्य रेखा, एक एक चर्चा कर लेते हैं। ये है भूमध्य रेखा। जो भूमध्य रेखा है बेटा, यहां से लगभग 23.5 डिग्री, क्या 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और ये 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। इसी का काम है, बस हमें इसी का काम है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत के बीचों बीच से लगभग जो है ऐसे यहां पर आपको ये दिखाई देगा। ठीक, भारत ऐसे जो है चूंकि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो कर्क रेखा जो भारत देखेंगे इसको 0 डिग्री कहेंगे। 23-23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट पर जो रेखा खींची गई है उत्तर साइड में, उसको कर्क रेखा कहते हैं। और 23 डिग्री 30 मिनट की रेखा जो साउथ में खींची गई है, सर्कल वृत्त बनाया गया है, वो जो है काल्पनिक रेखाएं, रियल में नहीं है, उनको जो है हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ज़्यादातर आप देखोगे
सूर्य की सीधी किरणें यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे जो है पड़ती हैं। तो लगभग ये भाग थोड़ा उष्ण होता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो थोड़ा सा क्या है, दक्षिण भारत में गर्मी उत्तर भारत की अपेक्षा ज़्यादा पड़ती है। तो वहाँ के लोग थोड़ा सा क्या होते हैं, डार्क होते हैं। क्या होते हैं, डार्क होते हैं। और इधर थोड़ा सा गर्मी कम पड़ती है तो यहाँ वाले थोड़ा लाइट में होते हैं। क्या, लाइट में होते हैं। ठीक है। अब ये जो रेखा कर्क रेखा गुजरती है भारत में किन किन राज्यों से गुजरती है ये भी पूछ लेता है एग्जामर। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ से गुजरती है। एक तो भैया गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी 8 राज्य से गुजरती है। कितने, 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर देखेंगे ये गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में जो है से ये जो है रेखा गुजरती है। ये रेखा जो है कर्क रेखा है, ये 8 राज्यों से गुजरती है। बात समझ में आ गई। कर्क रेखा अगर आपसे पूछा जाएगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो भैया 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सा, गुजरात से, राजस्थान से, बगल में मध्य प्रदेश है, उसके बगल में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से जो है मिजोरम होते हुए अन्य देशों में भी जाकर के मिल जाती है, चली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आपको पता चलेगा कि भाई इसका जो विस्तार है हमने अंश में तो देख लिया, अभी हमने देखा था कि भाई 1 डिग्री कितने मिनट की बराबर होती है, 4 मिनट की बराबर होती है। और हमने देखा 1 डिग्री से यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर की है। कितना, 111 किलोमीटर की है। तो अक्षांशीय विस्तार तो ठीक ठाक है, लेकिन देशांतरी विस्तार में क्या है, थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है कि भाई भूमध्य रेखा पर ये जो है इसके बीच की दूरी ज़्यादा है और जैसे जैसे हम ध्रुवों के पास जाते हैं वैसे वैसे इनकी बीच की दूरी कम होती चली जाती है। तो भारत के उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है लगभग 3214 किलोमीटर है। क्या, 3214 किलोमीटर है। अगर आप देखोगे इसको मल्टीप्लाई कर लेना, किसको, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, लगभग 30 डिग्री है। कितना, 30 डिग्री है और 111 से मल्टीप्लाई कर लो तो लगभग 30 डिग्री है। अगर आप देखोगे तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो लगभग आपका जो है 3200, जो हमने आपको बताया कि भैया 3214 किलोमीटर जो है ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है इसकी क्या है, अक्षांशीय दूरी है। देशांतरी दूरी की बात करें तो ये भी लगभग जो है कितना, 30 डिग्री है, लेकिन जो है इसका 2900 कितना, 2933 है। क्योंकि भारत की स्थिति कहाँ है, भारत की स्थिति कहाँ पर है, भारत की स्थिति बेटा यहाँ पर है। कहाँ पर है, ये है। भारत की स्थिति कहाँ पर है, भारत की स्थिति भूमध्य रेखा से कहाँ है, थोड़ा ऊपर है। क्या, थोड़ा ऊपर है। अच्छा, ये यहाँ पे आ जाए, ये है। अगर यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ पर ये वाली लाइन है, हाँ ये परेशान कर रहा है। तो यहाँ पर देखोगे भूमध्य रेखा पे इसका विस्तार ज़्यादा है तो थोड़ा सा ऊपर है। देखो कितना, 8 मिनट ऊपर है, 8 मिनट ऊपर है। इसलिए जो है इसके बीच में अक्षांशीय जो दूरी है इसकी अपेक्षा क्या है, इसकी अपेक्षा क्या है, कम है। तो कम है तो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। इसलिए उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा जो है, उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम में विस्तार इसका कम नजर आता है। क्यों कम नजर आता है, क्योंकि इसका देशांतरी विस्तार जो है कम है, देशांतरी विस्तार कम है। डिग्री पूरा है लेकिन देशांतरों के बीच में जो है गैप कम है। क्या, के बीच की दूरी कम है, इसलिए कम नजर आती है। ठीक है, अब बात आती है कि भारत के कितने जो है भूभाग क्षेत्र हैं। तो देखेंगे भारत लगभग जो है 3200
32.8 वर्ग किलोमीटर जो है इसका लगभग भूभाग का जो क्षेत्रफल है इतना है। यह जो है पूरे विश्व की बात करें, विश्व पे जितना भूभाग है उसका 2.4% जो है ये जो है भारत का विस्तार कितना है 2.4% है। केवल पूरे विश्व में जितना भूभाग है उसका 2.4% जो है भारत का क्षेत्रफल है। लेकिन विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? भारत में है ना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? भारत में है। भारत वाले जो है बहुत उन्नति कर रहे हैं। अगर हम बात करें भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो इससे बड़े बड़े क्षेत्रफल के कौन कौन से देश हैं? तो सबसे बड़े क्षेत्रफल का देश है रूस, फिर कनाडा है, फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, फिर चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पर कौन है? प्यारा भारत। कितने नंबर पर है? 7 नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। कितना? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है। जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है। जनसंख्या में 1 और क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत लगभग जो है कितना बताए? 7वें नंबर पर है। ठीक है, 7वें नंबर पर है और कुल क्षेत्रफल का 2.48% है। इसकी जो स्थल सीमा की बात करते हैं, क्या स्थल सीमा की बात करें, यहां से लेकर के देखो, इसके बाद समुद्री सीमा है, इसके बाद समुद्री सीमा है। ठीक है, इसके बाद समुद्री सीमा है। तो स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा लगभग जो है 15,200 किलोमीटर है। और तटीय सीमा की, मुख्य तटीय सीमा, अभी इसको छोड़ दो, इसको अभी छोड़ दो, जितने हमारे आइलैंड है उसकी सीमा को छोड़ दो, तो जो मुख्य तटीय सीमा है वो 6,200 किलोमीटर है। यानी यहां से लेकर के यहां तक जो है 6,200 किलोमीटर है। लेकिन अगर लक्षद्वीप को भी मिला लें और अंडमान निकोबार को भी मिला लें तो जो है ये सीमा हमारी हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा कुल तटीय सीमा है। कुल तटीय सीमा है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार को मिला करके। लेकिन मुख्य तटीय भाग जो है यहां से यहां तक कितना है? लगभग 6,200 किलोमीटर ही है। ठीक है, अब आप देखोगे कि हमारा ये भारत है, यहां पर देखेंगे, अभी हमने आपको बताया था 23.5 अंश पे देखेंगे कि इसका विस्तार ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे सकरा होता चला जाता है। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे सकरा होता चला जाता है। तो आप देखोगे कि ये दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में क्या है? चौड़ा है। दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में चौड़ा है। और यहां पर जो है उत्तर दिशा में नवीन वलित पर्वत है। क्या? नवीन वलित पर्वत हैं, जैसे हिमालय वगैरह जो है नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, अब बहुत यानी पहरेदार हैं पूरे। जो उत्तर पश्चिम बात करें हम तो ये जो है क्या है? ये पूरे पहरेदार हैं। क्या है? पहरेदार हैं। और दक्षिण में देखें, हमने आपको बताया सकरा होता जा रहा है। कहां से सकरा हो रहा है? लगभग 22 डिग्री नॉर्दर्न जो अक्षांश है वहां से नीचे की तरफ भारत सकरा होता चला जाता है। इसके अगर हम बात करें नीचे इस तरफ देखेंगे, यानी इसके तट से पश्चिम तरफ या पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ जो है आपको कौन दिखाई देगा? अरब सागर दिखाई देगा। क्या? अरब सागर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? अरब सागर दिखाई देगा। यहां पर हम आपको बता देते हैं, कहां पर बता देते हैं? यहां पर बता देंगे। यहां पर हम बता देते हैं आपको, ये ऐसे हमारा प्यारा भारत है। ये हमारा प्यारा भारत है। अगर हम मान लेते हैं, अच्छा गड़बड़ हो गया बेटा, ये गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। ये यहां से बनाते हैं, ये अपना भूभाग हम बेटा कम कर लिए ना, इसके लिए सॉरी। अपना भूभाग हम करेंगे नहीं, थोड़ा सा हम पाकिस्तान का, चीन का भी ले लेंगे, चीन का भी ले लेंगे। ठीक है,
नेपाल का भी थोड़ा सा ले लेंगे। हाँ ठीक है, ऐसे है। तो आप देखेंगे कि इसका जो तटीय भाग का जो पश्चिमी क्षेत्र है, क्या पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी तट है, किससे, अरब सागर से। क्या इधर अरब सागर है, अरब सागर है, यहीं पर जो है आपको लक्षद्वीप दिखाई देगा। क्या लक्षद्वीप दिखाई देगा, लक्षद्वीप है यहाँ पर, ठीक है, लक्षद्वीप यहाँ पर है। और इधर बंगाल की खाड़ी है। क्या बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की क्या है, खाड़ी है। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप समूह, ठीक है। तो पूर्व दिशा की तरफ कौन से, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम दक्षिण की तरफ कौन से है, अरब सागर है, और नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। इसको भी अभी बताते हैं हिंद महासागर के बारे में, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, प्रश्न आता है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री होने पर पूर्व से पश्चिम का विस्तार उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि भारत की देशांतरी, भारत का देशांतरी विस्तार अक्षांशी विस्तार भूमध्य रेखा से 8 डिग्री मिनट एक मिनट स्थल की बात है बेटा, 8 डिग्री 4 मिनट, ये मिनट है, निशान मिनट का है, नहीं अच्छा मिनट लिख देते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट होने पर इसके देशांतरी विस्तार में अंतर के कारण दिखाई देता है। दिखाई देता है कैसे? ये देशांतरी है, ये जो है अक्षांश है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब भारत की जो स्थिति है, अक्षांशीय विस्तार कहां से है, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू है। अब देखोगे 4 मिनट पर यहां पर देखेंगे, इसकी अपेक्षा देखो विस्तार क्या है, यहां पे अक्षांश से अक्षांश के बीच की दूरी क्या है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, यहां पर कम है। लेकिन अगर यहां पर देखें तो और कम है। तो इसके लिए जो है भूमध्य रेखा से दूर होने पर, इसके जो देशांतरी विस्तार है उसमें बहुत अंतर पाया जाता है। इस कारण जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ जो है थोड़ा कम दिखाई देता है, दूरी कम है। और देखेंगे क्योंकि अक्षांशीय विस्तार जो है बराबर है, क्योंकि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी समान होती है, इसलिए जो है ये दूरी क्या होती है, ये दूरी ज्यादा दिखाई देती है और ये दूरी जो है कम दिखाई देती है। ये दूरी क्या है, कम दिखाई देती है। देखो ये दूरी कम दिखाई देती है, ऊपर तो और कम दिखाई देगी, ठीक है। इसी के कारण जो है होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं मानक रेखा की तरफ। किसे, मानक रेखा के समय कि हमने देखा कि इसका देशांतरी विस्तार लगभग जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट तक है। यहां पर अब देख लो, अब देखोगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के जो है 97 डिग्री 25 मिनट,
है। तो इसका मतलब है कितना अंतर है, कितना 30 डिग्री का अंतर है। अगर 30 डिग्री का अंतर होगा तो बोलो टाइम का कितना अंतर होगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कितना विस्तार है, 97 डिग्री 25 मिनट का विस्तार है। अगर हम देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है। कितना, 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। 1 डिग्री चलने में कितना टाइम लगता है, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर है। कितना, 4 मिनट के बराबर है। तो भैया 30 गुणे 4 कर दो, कितना हो गया, 120 मिनट हो गया। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे का अंतर। कितना, 2 घंटे का अंतर। तो 2 घंटे का अंतर को कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा, नहीं तो पता लगा यहाँ पर सूर्योदय, पहले सूर्योदय तो यही होगा, तो यहाँ पर अगर सूर्योदय 6 बज रहे हो रहे हैं तो यहाँ पर 8 बजे होंगे, क्योंकि 2 घंटे का गैप है। कितना, 2 घंटे बाद ये स्थान यहाँ पर पहुँचेगा और ये 2 घंटे आगे निकलेगा, तो ये स्थान यहाँ पर पहुँचने में 2 घंटे का टाइम लगेगा। कैसे टाइम लगेगा, यहाँ देख लेते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पर भारत है, यहाँ पर भारत है, कहाँ पर भारत है, यहाँ पर भारत है, ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पर बेटा यहाँ पर पहुँच गया है ना, टिक मार्क कर देते हैं, टिक मार्क कर देते हैं जे, ठीक है, यहाँ पर है। ये जो 97 डिग्रिया वाला है ये यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब अगर जो है ये भाग यहाँ पहुँचे, कहाँ पर, यहाँ पर पहुँचे तो लगभग कितना से दूर होना चाहिए, 2 घंटे। अब यहाँ पर पहुँचने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे का टाइम लगेगा। कितना, 2 घंटे का टाइम लगेगा। तो समस्या जटिल हो जाएगा। तो अगर 6 बजे सूर्योदय यहाँ पर हुआ है तो यहाँ पर सूर्योदय टाइम के अकॉर्डिंग तो 8 बजे होगा। कितना, 8 बजे होगा, 8 बजे होगा, ठीक है, 8 बजे होगा। तो इसको यानी एक देश में एक टाइम जोन होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर हम बात करें गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटा हमने आपको बता दिया किस प्रकार है। अतः बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि जिससे क्या है कि इधर भी टाइम बराबर रहे, इधर भी टाइम बराबर रहे। तो बीच का रास्ता जो है, जो खींचा गया, जो रेखा खींची गई समय मानक समय रेखा, वह 82 डिग्री 30 मिनट पर खींची गई। कितना, 82 डिग्री 30 मिनट पर खींची गई। ये भारत की मानक समय रेखा है। क्या, भारत की मानक समय रेखा है। यह जो है कितना, 82 डिग्री पूर्वीय तो होगा बेटा, है ना, पूर्व दिशा में। अगर ये भी पूर्वी है, ये भी पूर्वी है, ये भी पूर्वी है और ये भी पूर्वी है, तो बीच का जो खींचा जाएगा ये भी पूर्वी होगा। यानी ये जो है, जो 0 अंश देशांतर था, 0 अंश देशांतर से लगभग 80 डिग्री 30 मिनट पर जो है ये रेखा खींची गई है। इसको हमने मान लिया क्या, भारत का या मानक समय रेखा मान लिया। और यह जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। कहाँ, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। तो ये देखो हमने आपको यहाँ पर समझा ही दिए कि यहाँ पर भी 68 डिग्री 7 मिनट है, यहाँ पर 97 डिग्री है। दोनों के बीच में देखेंगे लगभग 30 मिनट का अंतर है। तो बीच का रास्ता अपनाया गया, बीच का रास्ता अपनाया गया 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जो है ये गुजरती है, ठीक है। और यह रेखा कौन कौन से प्रदेश से गुजरती है, तो भैया उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इसका मतलब है कि यह प्रदेश जो है, अगर यहाँ पर 7 बज रहा होगा, इन सभी प्रदेशों में 7 ही बजेगा, है ना, जिस स्थान से गुजर रही होंगी। इसको मानक समय रेखा के रूप में माना गया, जिससे हम जो है थोड़ा सा टाइम का क्या कर पाएं, कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए, जिससे 2 टाइम ना होकर के एक टाइम पर हम डिपेंडेंट रहें, ठीक है। यही है भैया 82.5 डिग्री हमारा जो है
लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा है, ये मिर्जापुर से गुजरता है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। अब बात आती है भारत और विश्व की बात आई। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हमने बहुत बेहतर ढंग से समझ लिया ना। टाइम को बेहतर ढंग से कैलकुलेशन करने के लिए जो है कि यहाँ पर एक बार फिर समझ लेते हैं। इसलिए खींचा गया कि यहाँ पर अब देखेंगे कि यहाँ पर 6 बज रहे हैं, क्या 6 बज रहे हैं, तो अब देखेंगे कि 6 यहाँ पर भी बज रहा होगा, उसी टाइम 6 यहाँ पर भी बज रहा होगा, उसी टाइम 6 यहाँ पर बज रहा होगा। लेकिन यहाँ पर सूर्योदय हो सकता है कि 1 घंटा पहले 5 बजे, कितना 5 बजे हो रहा है, यहाँ पर 5 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो वो समय यहाँ पर भी 5 बजेगा और यहाँ पर भी 5 बजेगा, लेकिन यहाँ पर सूर्योदय 2 घंटे बाद होगा, यानी 7 बजे होगा। कितने बजे? 7 बजे होगा। लेकिन हमें कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूर्योदय हुआ है और जो है यहाँ पर कितना 7 बजे सूर्योदय हुआ है। ये रियल में होगा, लेकिन टाइम वही होगा कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे हैं, तो पूरे देश में उस समय 5 बजेंगे। 5 बजे का घड़ी देखेंगे, हम अलग से नहीं देखेंगे। ठीक है, समझ में ये बात? तो यहाँ पर 5 बजे सूर्योदय हो रहा है, यहाँ पर 7 बजे तो होगा, क्योंकि भाई देशांतरी विस्तार ज्यादा है तो 7 बजे होगा। लेकिन हम कहेंगे कि 7 बजे गुजरात में क्या सूर्योदय हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय कितने बजे हुआ होगा? तो कितने बजे हुआ होगा? अरे सर जी, गुजरात के जो मोती गुहार है वहां से अरुणाचल प्रदेश का कीबथू जो है 30 डिग्री पर है, तो हम कहते हैं कि 120 मिनट का अंतर है। अगर वहां पर 7 बजे होगा तो यहाँ पे भैया 5 बजे होगा। कितना? 5 बजे होगा। अगर जो है, और आज से प्रश्न आए कि अगर अरुणाचल प्रदेश में कितना, अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्योदय 4:30 बजे हो रहा है, तो बोलो गुजरात में कितने बजे सूर्योदय होगा? 2 घंटा जोड़ दो। अगर यहाँ पर 4:30 बजे हो रहा है तो वहां पर 6:30 बजे होगा। कितना? 6:30 बजे होगा। ये जो है अक्षांश और देशांतर अगर बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे तो इस टाइम का कैलकुलेशन आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि हम भारत जो है, भारत दुनिया से किस प्रकार कनेक्ट है। देखेंगे भारत का जो विस्तार है लगभग बीच बीच में है। भारत कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप पे ऐसे सिचुएटेड है कि इधर जो है पूर्वी एशिया है, इधर पश्चिमी एशिया है और बीच में भारत है, बीच में भारत है और लगभग जो है दक्षिणी एशिया कह सकते हैं हम भारत का जो भूभाग है। तो भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को जो है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। तो आप देखेंगे कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर किसको? पश्चिमी एशिया को पूर्वी एशिया से क्या करता है? मिलाता है। और बीच में क्या है? बीच में हिंद महासागर का जो है, हिंद महासागर में जो भारत की स्थिति है। अब भारत की इतनी बढ़िया स्थिति है, आप देखोगे कि यहां से लेकर के यहां तक तटवर्ती यानी हिंद महासागर में इस प्रकार भारत का विस्तार है, ऐसा विस्तार किसी भी देश में नहीं है। तो कहेंगे कि दक्षिण का पठार हिंद महासागर के शीर्षवत इस प्रकार फैला है कि पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। कैसे है हम आपको समझा देते हैं। देखो बेटा, ये भारत का तटवर्ती इलाका है। इधर क्या है? ये है पूर्वी एशिया। क्या है? पश्चिमी एशिया। क्या है? पश्चिमी एशिया। ध्यान रखना, इधर पश्चिमी एशिया होगा। अगर हम बार बार पूर्वी कह दें तो आपको पश्चिमी बोलना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी याद दिलाने के लिए गलत भी बोलना पड़ता है। तो आप समझे रहना, ये पूर्वी एशिया है। चलो, ये भारत का तटवर्ती इलाका है। अगर आपको जो है भारत से व्यापार करना है, इस तट से हम जो है
पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करेंगे और इस तट से क्या है, पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करेंगे। बीच में सिचुएटेड किस कौन है, भारत है। तो भारत इस प्रकार हिंद महासागर में फैला हुआ है, इसलिए भारत के नाम पर ही जो है हिंद महासागर का नाम है। ऐसी स्थिति कहीं नहीं, किसी भी देश में ऐसे आपको तटवर्ती इलाका नहीं दिखाई देगा, इसलिए हिंद उस सागर का नाम ही जो है भारत के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है। दूसरी बात आप देखोगे कि पहले क्या था कि अगर हम बात करें, ये अफ्रीका है, क्या है, अफ्रीका है, यह है यूरोप, यहां पर थोड़ा बेटा बना देते हैं, छोटा छोटा बना देते हैं, ये है अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, और अफ्रीका से लगा हुआ ये अगर हम मान लें, भारत को अच्छे से बना देना, ये ठीक है, ये है। तो पहले होता क्या था कि ये जो यूरोपी आते थे ना इधर से, केप ऑफ गुड होप होते हुए, मेगास्कर होते हुए, ऐसे तो वास्को डिगामा आया था, ऐसे वास्को डिगामा आया था। तो इतनी दूरी चलने में थोड़ा सा कठिनाई होती थी, क्या कठिनाई होती थी, ज़्यादा दिन लगते थे। लेकिन यहाँ पर एक नहर का निर्माण कर दिया गया, क्या, स्वेज नहर का निर्माण कर दिया गया। यहाँ पर देखो, पहले कहाँ से, यहाँ से आते थे, यहाँ से आते थे, ऐसे सोमालिया होते होते यहाँ पर आते थे। अब क्या है कि यहीं पर जो है एक स्वेज नहर बना दिया गया, जो लाल सागर से जो है आप देखोगे कि यहाँ ये स्वेज नहर का जब निर्माण करा दिया गया, तो अब जो जहाजें इधर से जानी थी अब यहाँ से चली जाने लगी। तो स्वेज नहर के निर्माण से थोड़ा सा जो है हमारी जो दूरी है यूरोप के बीच की दूरी थोड़ा सा कम हो गई। कैसे, सन 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के मध्य में लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी की कमी आई है। कि जो हम अफ्रीका का चक्कर लगा के जाते थे ना, नहीं जाना अफ्रीका, यहाँ से सीधा यमन के साइड से निकल जाना, स्वेज नहर से कहाँ पे, यूरोप की तरफ बढ़ते चले जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि भारत का विश्व देशों के साथ संपर्क बहुत पुराना रहा, क्योंकि ये पहले क्या होता था कि समुद्रिक मार्गों की जब खोज नहीं हुई थी तब क्या था, अनेक पर्वतों के बीच में दर्रे थे, वहाँ से जो है स्थल सीमा के रास्ते जो है हम क्या करते थे, विश्व के अलग अलग देशों के साथ व्यापार करते थे। क्योंकि वास्को डिगामा कब खोज किया था, ये 15वीं शताब्दी में खोज किया था। क्या उसके पहले व्यापार नहीं होता था, उसके पहले भी व्यापार होता था। तो हम जो है ये उत्तरी भाग जो था, ये जो उत्तरी भाग है, यहाँ के प्रमुख दर्रों के साथ जो है, स्थल सीमा के साथ जो है हम व्यापार करते थे, समुद्री सीमा के साथ व्यापार नहीं करते थे। क्योंकि हमें उस रास्ते के बारे में, हमें ही नहीं अपितु विश्व में जो लोग थे, बड़े बड़े दिग्गज, उनको भी नहीं पता था, है ना। ठीक है, चलो। तो इन मार्गों से प्राचीन समय में विचारों, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के जो पड़ोसी देशों के साथ जो संपर्क था, बड़ा अद्भुत था। क्या था, बड़ा अद्भुत था कि हम जो है व्यापार क्या करते थे, हम मसालों का व्यापार करते थे, हम बेटा मसालों का व्यापार करते थे, मलमल का व्यापार करते थे। और यही नहीं, हम जो है अपने जो पौराणिक ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, उपनिषद हैं, पंचतंत्र की कहानी है, भारतीय अंक हैं, है ना, भारतीय अंक हैं, इनका जो है विस्तार, इनके बारे में लोगों को इसी रास्ते से पता। कैसे कहते हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, देता न दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, है ना। तो ये जो हमारे यहाँ हमारे जो गणितज्ञ थे, भारतीय अंक या दशमलव की जो आप कह सकते हो खोज किए,
उसके बारे में बताए लोगों को, तो हमारे जो विचार थे इन्हीं रास्तों से, स्थल मार्ग के रास्तों से विश्व भर में जो है प्रसारित हुए थे। और हम मसालों का, मलमल का, कपड़ों का जो है व्यापार इन्हीं रास्तों से करते थे। लेकिन वास्को डी गामा साहब आए, है ना, समुद्री रास्तों के बारे में बता दिए, हम उधर से चल पड़े। तो हम जो है केवल यही विचार, हम अपने विचार दिए ही नहीं, बहुत सारे विचार लिए भी हैं। जैसे यूनानी स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के जो है बहुत सारे छाप हमारे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में दिखाई देती है कि हमारे यहाँ जो है बहुत सारी इमारतें ऐसे बनी हैं जो ये सारी कलाएं जो है कहाँ पर, या तो पश्चिमी जो यूरोपीय देश हैं वहाँ पर प्रचलित थी, उनको भी जो है हम यहाँ पर क्या किए, आत्मसात किए। हम अपने विचार दिए ही नहीं, अपितु बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार को अपनाए भी हैं। हमने जो है सुप्रभात कहा है लेकिन गुड मॉर्निंग को अपनाया है। ठीक है, चल अब हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, है ना, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखेंगे भारत के भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ में उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान के साथ, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ मिलता है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर पाकिस्तान है, तो आप देखेंगे पाकिस्तान है, एक तो भैया पाकिस्तान है। दूसरी बात करें, दूसरा कौन है, पाकिस्तान के बाद थोड़ा सा सीमा जो है साझा कौन करता है, अफगानिस्तान। कौन, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान थोड़ा सा छोटा रहेगा, दिख जाएगा। अफगानिस्तान दिख रहा है बच्चों, हाँ दिख रहा है बेटा, बहुत तेज दिख रहा है। अफगानिस्तान के बाद देखेंगे चीन है, ठीक है, क्या है, चीन है। साथ में आप देखते हो नेपाल है, भूटान है। अभी हम बता देंगे नेपाल, भूटान, और भूटान के साथ देखोगे बेटा ये बांग्लादेश है, म्यांमार है। कौन है, 6 नंबर पर बांग्लादेश है। ये सब जो है बांग्लादेश भारत के हिस्सा थे। ये 7 नंबर पे म्यांमार है, भी भारत का हिस्सा था, बर्मा कहा जाता था इसको। ये जो है 1935 में अलग हो गया, 1947 में यह सब अलग हो गए। बहुत खतरा किए हैं, है ना, बहुत खतरा किए हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें दक्षिण में समुद्र पार, हमारे 2 पड़ोसी हैं। कौन से, एक तो भैया श्रीलंका है और दूसरा मालदीव है। कौन, एक श्रीलंका और मालदीव, 2 जो है हमारे पड़ोसी हैं, जिनसे हम थोड़ी दूरी पर जो है देखते हैं किसको, मालदीव को और श्रीलंका को। और भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा समुद्री रास्ता है, उसको कहते हैं पाक जल संधि। क्या कहते हैं, पाक जल संधि। तो यहाँ पर यह पाक जल संधि, तो आपसे कभी पूछा जाए कि पाक जल संधि स्थित है, किसको मिलाती है, तो मत कहना पाक का मतलब है पाकिस्तान ना, श्रीलंका और भारत के बीच का जो रास्ता है वो, उसको क्या कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं। क्या, पाक जल संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे राज्यों को, मतलब कौन कौन से राज्य जो है इनसे सीमा साझा करते हैं। पहला पाकिस्तान से हमारे भारतीय राज्य जो है कौन से हैं। पहला आप देखोगे बेटा गुजरात, क्या, गुजरात। ठीक है, दूसरा कौन है, राजस्थान। कौन है, राजस्थान। और तीसरे की बात करेंगे, देखो जम्मू कश्मीर। अगर चौथे की बात करें, लद्दाख। कौन सा, लद्दाख। ठीक है, ये पाकिस्तान से इतने राज्य जो है जुड़े हुए हैं। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब तो भूल ही गए बेटा, पंजाब यहां कर दो, पंजाब। ठीक है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान का।
अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बात करेंगे, ये सीधा सीधा लद्दाख से सीमा साझा करता है। किससे? लद्दाख से। लद्दाख से सीमा साझा, ठीक है, लद्दाख से सीमा साझा करता है। चीन का देख लेते हैं भाई, चीन का, चीन किसके किसके साथ करता है सीमा साझा? तो देखेंगे चीन किसके साथ है? लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख है। लद्दाख है। लद्दाख के साथ देखेंगे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड साथ में देखेंगे कि यहां पर सिक्किम है, सिक्किम, सिक्किम के बाद देखो भूटान आ गया, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश। कौन सा आ गया? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आ गया? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। हाँ ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, इसको हम बता दिए दक्षिणी यहां पर स्थित है। आप देखोगे कि यहां पर मालदीव देखेंगे, लक्षद्वीप और ये सब मालदीव के आइलैंड, ठीक है। और देखेंगे अब बात आती है किसका? भूटान की। भूटान से कौन सीमा साझा करता है? देखो भाई सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है और अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? सिक्किम है, यहां पर देख लेते हैं कौन है। देखो सिक्किम है, ये असम है, अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? सिक्किम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, कहां पर था भाई? भूटान। सिक्किम है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, असम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब बात किसकी आ गई? भूटान हो गया, नेपाल की बात आ गई। ये नेपाल कहाँ रह गया था? नेपाल, नेपाल किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? देखो उत्तराखंड, उत्तराखंड ये पूछ लेता है एग्जाम में, आपके एग्जामिनर जटिल होंगे तो। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और साथ में देखोगे बिहार है, बिहार कौन है? बिहार है, बिहार है। देखो सिक्किम से भी सीमा साझा कर रहा है, साथ में पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, और सिक्किम, और सिक्किम, और सिक्किम, और भाई सिक्किम, और सिक्किम, ठीक है, और सिक्किम। अब बात आ गई किसकी? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की किसकी बात आई? बांग्लादेश, यहां पर देखिए बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश। बांग्लादेश किससे सीमा साझा कर रहा है? तो भैया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये बेटा 1905 में इसका विभाजन हो गया था, बहुत जटिल हुआ था। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ देखोगे ये असम, असम, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। अब बात आई म्यांमार से कौन कौन सीमा साझा करता है? जितने भी यहां पर हैं सब सीमा साझा किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? म्यांमार से भाई। म्यांमार आ गया, म्यांमार को कहाँ लिख दें?
बेटा म्यांमार यहाँ लिख दो, म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार किससे सीमा साझा कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पूरा जो है आप लिख जाएंगे, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर और कौन है? मिजोरम, मिजोरम कौन है? मिजोरम, ठीक है, मणिपुर और ये है मिजोरम। त्रिपुरा से सीमा साझा नहीं करता है। तो इतने हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देशों से हमारे इतने भारतीय राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो ये भाई आपकी क्लास यहीं पर हो गई संपन्न। क्या यहीं पर आपका ये क्लास कंप्लीट हो गया? तो आपको ये क्लास कैसी लगी फटाफट जो है जरूर बताएंगे कमेंट के माध्यम से। दूसरी बात है, अगर अभी भी आप वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किए हो तो लाइक करके जाना, तब मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो आज की क्लास बेटा यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।